स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन है आपका, अ 210 ग्राम पैकेट ऑफ पीनट चिक्की कॉस्ट 70.5 रुपीज़। ठीक है, वाइल ये 110 ग्राम पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स कॉस्ट 33.25। विच इज़ चीपर। हमें ये बताना है कि किसकी कॉस्ट कम है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया, देखो यहाँ पे दिया गया हमें 210 ग्राम पैकेट पीनट चिक्की की कॉस्ट 70.5 और 110 ग्राम की कॉस्ट दी गई है पोटैटो चिप्स की 33.25। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 1 ग्राम की अगर हम कॉस्ट फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा चीपर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे पोटैटो, सबसे पहले आप निकाल लेना पीनट चिक्की, पीनट चिक्की पर ग्राम कॉस्ट, पर ग्राम कॉस्ट, पर ग्राम कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, कॉस्ट है आपकी 70.5, तो यहाँ पे 70.5 को हम डिवाइड कर देंगे 210 से। कैसे डिवाइड करोगे आप इसे, देखो 75/210 इंटू डेसिमल का लिख दिया हमने 1 और फिर लगा दिया एक 0। ठीक है, अब इन्हें हमें जो भी आपकी क्रॉस हो सकते हैं उन्हें क्रॉस कर देते हैं। 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, 5 1 आर 5। ये अब आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 4 ज़ार 12, 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21 70। तो यहाँ पे क्या हो गया 47/140। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.336। ठीक है, आपको 3 पॉइंट तक ले लेनी है। अब हम क्या करेंगे, पोटैटो चिप्स की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। सो कॉस्ट आप यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ पोटैटो चिप्स पर ग्राम। ठीक है, अब हम 1 ग्राम पोटैटो चिप्स की कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आप 33.25 को डिवाइड कर दोगे आप किससे, जो कॉस्ट जो हमें ग्राम दिया है 110, तो हमें 1 ग्राम की कॉस्ट फाइंड पता चल जाएगी कितनी है, प्राइस पर ग्राम। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कैसे करोगी, 25 डिवाइड 110 इंटू 100। ठीक है, ये क्रॉस हो रहे हैं 5 से हो जाएंगे, 5 2 ज़ार 10 20, 5 6 ज़ार 30, 5 6 ज़ार 30, 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5, यहाँ पे 1, 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15। तो यहाँ पे आपका होगा 133 डिवाइडेड बाय 0, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.302। तो यहाँ पे देखो 0.3 तो सेम है, इसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है, तो 0 आपका कम है। तो यहाँ पे कॉस्ट किसकी कम हो गई, पोटैटो चिप्स आर चीपर पर ग्राम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसका आंसर में पोटैटो चिप्स आर चीपर। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, राइट द डेसिमल नंबर एट द एरो। एरो पे कौन सा डेसिमल नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट डेसिमल नंबर दिया हमें 3.1 और सेकंड हमें दिया है 3.2। इनके बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीज़न है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3.1 और 3.2 के बीच 10 डिवीज़न कौन से होंगे, ये आपका डिवीज़न है 3.10, ये हो जाएगा 3 क्योंकि डेसिमल डिवीज़न है 11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 और 3.20, ये लास्ट डेसिमल होगा। तो एरो वाला डेसिमल क्या हो गया आपका 3.16। अब सेकंड है, देखो ये डिवीज़न हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है 3.10 तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका जो फर्स्ट डिवीज़न है, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो लास्ट डिवीज़न होता है जैसे 3.2, इसमें से माइनस कर दो फर्स्ट डिवीज़न, टोटल डिवीज़न है 10, तो अपन कैसे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। 3.2 में से 3.1 गया तो ये आ गया आपका 0.1 डिवाइडेड बाई 10। 0.1 डिवाइडेड बाई 10 मतलब आपका ये आ गया क्या 1/100। ये पॉइंट डेसिमल की प्लेस पे हमने 1 रख दिया, जैसे अगर इसे मैंने करूँगी 1/10 इंटू डेसिमल प्लेस पे 1 और एक नंबर है तो 0, तो 1/100 मतलब 0.01। तो इनके बीच जो डेसिमल है, ये जो
10 से 0.01 का है, ऐसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 3.1 है तो इसमें हम ऐड करेंगे 0.01, तो ये क्या हो जाएगा 3.11 हो जाएगा। फिर 3.11 में आप ऐड करोगे 0.01, तो ये क्या हो जाएगा 3.12। ऐसे ही हमने ये डेसिमल लिखे हुए हैं, तो आपका जो डेसिमल है वो क्या हो जाएगा 3.16। अब जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला आपका, सेकंड में आपको क्या करना है, देखो सेकंड फर्स्ट डिवीज़न है आपका 2.1, यहाँ पे हमें दिया है 15, लास्ट दिया है 2.17। हम कैसे फाइंड करते हैं, 2.17 में से माइनस करेंगे 2.15 और इसे डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। क्यों करेंगे 10 से डिवाइड, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके बीच में 10 डिवीज़न है। जब आप 2.17 में से 2.15 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.02। इसे डिवाइडेड कर दो 10 से, तो ये हो जाएगा 2/10। तो डेसिमल के प्लेस पे 1 और 2 नंबर है, सो 2 ज़ीरोस, तो ये हो गया 2/1000। 2/1000 है तो नीचे 3 जीरो है, ऊपर 3 के बाद पॉइंट आएगा, सो 200.0। ठीक है, सो हमें पता चल गया कि ये जो डेसिमल का यहाँ पे जो आपका स्पेस है, ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, और ये कितने कितने का स्पेस है, ये है 0.02 का। सो हमें कितने प्लेस का स्पेस चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमें 6 प्लेस का स्पेस चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखो 1 2 3 4 5 6 प्लेस की वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड वाला प्लेस क्या होगा आपका, 2.15 में आप ऐड करोगे 0.002, तो ये क्या हो गया 2.152, इसकी वैल्यू हो गई ना 2.152। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें आप ऐड कर दोगे, नेक्स्ट नंबर आप कैसे फाइंड करोगे, इसमें हम ऐड कर देंगे 0.002, क्योंकि इतना स्पेस है, तो ये हो जाएगा 154, तो ये आ गया 2.154। ये क्या हो जाएगा 2.156, देखो 2 का स्पेस ऐड होता जाएगा, 2.158, और ये हो जाएगा देखो 2.158 में आप ऐड करोगे जब 0.002, तो ये क्या हो जाएगा 10 का ये हो जाएगा 0, कैरी आएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 6 1 2.160, ये वाला हो जाएगा आपका 2.160, तो ये क्या हो जाएगा 2.162, ये हो जाएगा 2.164 2.168, और ये हो जाएगा 2.170। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका ये वाला हमें चाहिए थे क्या 2.162, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.162। श्यामला अबाउट 3 kg बनानाज एट 30 रुपीज़ पर kg। 3 किलो ये बनाना लेके आई और पर केजी कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज़ में 1 किलो। सी काउंटेड 35 बनाना इन ऑल। जब उसने 3 kgs बनाना खरीदे तो उसके टोटल बनाना कितने थे 35। ठीक है, सी सेल्स ईच बनाना फॉर ₹5, उसने एक एक बनाना 5 रुपये में सेल कर दिया। हाउ मच प्रॉफिट डज सी मेक सेलिंग ऑल द बनाना। सारे बनाना जब उसने सेल किए तो उसे क्या प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो श्यामला अबाउट 3 kgs बनानाज एट 30 रुपीज़। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे टोटल कॉस्ट प्राइस आप फाइंड कर लोगे कि उसने टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, जो आपने 3 kgs बनाना थे पर केजी 30 थे, तो 3 × 30 कर देंगे तो हमें 3 kgs की वैल्यू पता चल जाएगी कितने के थे, तो ये हो जाएगी 90। ठीक है, 90 रुपीज़ पर रुपीज़ फॉर 3 kgs। ये 3 kgs की कॉस्ट हो गई। सी काउंटेड 35 बनानाज इन ऑल। अब 3 kgs में कितने बनाना आए हैं 35, एंड सेल ईच बनाना फॉर ₹5, मतलब उसने टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो आपकी 90 हो गई। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, टोटल बनानास कितनी है 35, ईच बनाना उसने 5 रुपीज़ में सेल किया है, सो 35 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जस्ट 25 का 5 2 5 3 या 15 16 17 175 हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। सो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस 175
माइनस 90 कॉस्ट प्राइस। तो आंसर हो गया 85 रुपीज़ क्या हो गई उसका प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, ए टीचर प्लेस टेक्स्ट बुक दैट आर 2.5 सेंटीमीटर थिक ऑन ए बुक सेल्फ। बुक सेल्फ में उसने क्या किया, टेक्स्ट बुक को रखा जो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर थिक है। द टीचर वांटेड टू प्लेस 80 टेक्स्ट बुक ऑन हर सेल्फ। वो कितनी टेक्स्ट बुक रखना चाहता है 80। द बुक सेल्फ इज 160 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ मैनी बुक्स कुड बी प्लेस्ड ऑन द सेल्फ? वॉज देयर एनी स्पेस लेफ्ट? इफ यस हाउ मच? तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में कहा गया है, देखो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स को बुक सेल्स पर रख रहे हैं जो 2.5 सेंटीमीटर थिक है वन टेक्स्ट बुक। टोटल कितनी टेक्स्ट बुक रखना चाहते हैं वो 80। बुक सेल्फ की जो लंबाई है वो कितनी है 160 सेंटीमीटर। तो वो कह रहे हैं कितनी बुक्स आप रख सकते हो। तो देखो टोटल बुक्स हैं 80। सबसे पहले हम टोटल 80 बुक्स की थिकनेस फाइंड कर लेंगे। वही उसकी, जैसे ये कोई आपकी एक बुक है तो इस बुक का ये जो है आपका स्पेस, ये इसकी थिकनेस हो जाएगी ना बुक की। इसके ऊपर आपने एक और बुक रख दी, फिर एक और बुक रख दी, ऐसे आप सेल पे रखते जाओगे बुक, ठीक है। तो जो थिकनेस होगी वो बुक की लेंथ ही होगी। तो आप इसे क्या लिखोगे, टोटल लेंथ, या फिर आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लोगे थिकनेस ऑफ 80 बुक्स। हमें 80 बुक्स की, हमें 1 बुक्स की दी है, 1 बुक्स की इतनी है 2.5 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 80 से, ये आएगी आपकी टोटल 200। 1 नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए पॉइंट लगाया, तो 200 जो थिकनेस है वो 200 सेंटीमीटर हो गई। ये कह रहे हैं द बुक सेल्फ इज़ 160 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बुक सेल्फ कितना है 160 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और हमारे पास जो टोटल बुक की थिकनेस है वो तो ज़्यादा है। हाउ मैनी बुक्स कुड बी प्लेस्ड ऑन द सेल्फ? सेल्फ पे आप कितनी बुक प्लेस कर सकते हो? तो देखो 165 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 200। हाउ मैनी बुक्स कुड बी प्लेस्ड? वॉज देयर एनी स्पेस लेफ्ट? इफ़ यस हाउ मच? अगर स्पेस बच रहा है तो कितना बच रहा है? तो देखो हमें दिख रहा है स्पेस तो नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे बुक सेल्फ की लेंथ कितनी है 160 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द बुक्स रिक्वायर 200 सेंटीमीटर ऑफ स्पेस। सारी बुक्स को रखने के लिए कितना स्पेस चाहिए 200 सेंटीमीटर का स्पेस चाहिए, पर हमारे पास इस स्पेस कितना है, बट द सेल्फ ओनली 160 सेंटीमीटर स्पेस। सो ऑल 80 बुक्स विल नॉट फिट ऑन द सेल्फ। सेल्फ क्या होगा, सारी जो 80 बुक्स होंगी वो फिट नहीं होंगी। तो कितनी बुक्स फिट होंगी, कैसे फाइंड करोगे आप? तो टोटल बुक्स फिट ऑन सेल्फ। सेल्फ कितनी बुक्स फिट हो जाएंगी 160 को आप डिवाइड कर दोगे 2.5 से। तो यहाँ पे जब आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा इंटू 10, डेसिमल के प्लेस पे 1 और एक 0, यहाँ पे हो गया 25। इसे आप क्रॉस कर दो, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 2s are 10 और 32 2s are 64। तो 64 बुक्स होंगी जो बुक सेल पे फिट हो जाएंगी। नंबर 5 क्वेश्चन है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स एप्रोप्रिएटली। हमें जो फिलअप्स दिए हैं उन्हें फिल करना है। हमें कुछ कंडीशन में यहाँ पर बता दिया 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल होता है, 1 kg 100 ग्राम, 1 ग्राम 100 मिलीग्राम, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 1 किलोग्राम। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 kg 1000 ग्राम, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर 100 मीटर होता है। इनको देख के आपको नीचे अकॉर्डिंगली फिट करना है कि 5.5 किलोमीटर मीटर में क्या होगा। तो किलोमीटर 5.5 किलोमीटर, किलोमीटर हम देखेंगे कहाँ लिखा है ये 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 5.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 55,000 और एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। सो 5500 मीटर आपका आंसर होगा। सेकंड है आपका 35 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर मतलब हमें यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। हमें इसे चेंज करना है मीटर में, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है 35 को चेंज करना है, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, मतलब अब हम डिवाइड करेंगे। तो 35 सेंटीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। तो ये 2 नंबर बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, तो 0.35 मीटर क्या होगा आंसर। फोर्थ क्या है 14.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में, मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 14.5 इंटू 10, 10 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 145 मिलीमीटर। जब भी आप क्या करते हो कि जब आप छोटी, जैसे ये यूनिट है बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट से जब आप छोटी यूनिट की तरफ जाते हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो, और जब छोटी यूनिट से सेंटीमीटर से मीटर में आप गए, बड़ी यूनिट की तरफ गए तो आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब 68 ग्राम है, ग्राम मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। हमें इसे चेंज करना है किलोग्राम में, ठीक है। तो हमें छोटी यूनिट को किस में चेंज करना है, बड़ी यूनिट में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे 68 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, ऊपर 2 है एक और लगा लिया, 0.068 kg। ये है 9.02 मीटर। मीटर को हमें किस में चेंज करना है मिलीमीटर में। मीटर है आपका यहाँ पे देखो, ये मीटर है और ये है मिलीमीटर। मीटर को चेंज करने के लिए मिलीमीटर में हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 9.02 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कैसे करा हमने, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमें गिवन है 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो होते ही हैं, और 10 मिलीमीटर ये मिला के 1000 मिलीमीटर हो गए। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9020 मिलीमीटर। अब देखो ये मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, मतलब हम छोटी यूनिट को किस में चेंज कर रहे हैं, बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 125.5 को डिवाइड करेंगे हम 1000 से। तो यहाँ पे कितने नंबर बाद पॉइंट चला जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.1255 होगा आपका फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन है द फॉलोइंग प्रॉब्लम वाज सेट बाय श्रीधराचार्य इन हिज बुक। क्या है, पतिगणिता 6 1/4 इज डिवाइडेड बाय 2 1/2 एंड 60 1/4 डिवाइडेड बाय 3 1/2। टेल द क्वेश्चन सेपरेटली, दोनों का हमें क्वेश्चन बताना है। कैन यू ट्राई टू सॉल्व इट्स कन्वर्टिंग द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। सो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया है, जो फ्रैक्शन है उसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं 1 2 3 और 4, ये 4 फ्रैक्शन दिए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कन्वर्ट टू डेसिमल, फ्रैक्शन कन्वर्ट टू डेसिमल। फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने के लिए, जैसे फ्रैक्शन दिया है 6 1/4, 6 1/4 को कैसे चेंज करोगे आप देखो, 6 का 4 में मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस कर दिया तो 25/4 हो गया। 25/4 मतलब आपका कितना हो गया ये आप 25 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 6 24, यहाँ पे बचा 1, पॉइंट लगा के हमने 0 लगा दिया, 4 2 8, यहाँ पे बचा 2 0, 4 5 26.25। तो ये क्या हो गया आपका 6.25, एक हो गया फ्रैक्शन कन्वर्ट। अब दूसरा क्या है 2 1/2। अब हम 2 1/2 को चेंज करेंगे। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। 2 2 4 और 1 5/2, 5/2 को आप डिवाइड करोगे तो 2 2 4, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे पॉइंट 0 आ गया, 2 5 10, तो ये आ गया 2.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे। अब आप इसे डिवाइड कर दो, किस किस को डिवाइड करना है हमें, 6 1/4 इज डिवाइडेड बाय दिस। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 6.25, इसे डिवाइड कर दोगे आप 2.5 से, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करोगे, देखो मैं डिवाइड करके बताती हूँ, ये 625 हो गया, नीचे 25 हो गया, नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यहाँ आपने डेसिमल हटाया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 0 से 0 कट गया,
तो 625 को डिवाइड करना है आपको 250 से। सो और स्मॉल कर लेंगे, 5 5 जो 25, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 5 जो 25, 5 10 आर 50, 5 2 जार 10, 5 5 जो 25, 5 2 जार 10, 5 5 जो 25, 5/2 हो गया। 5/2 अभी हमने किया था 2.5 आया था, तो इसका आंसर कितना आ गया 2.5 आ गया। नेक्स्ट हमें क्या है, अब हम कन्वर्ट करेंगे 60 1/4 को, ये वाला, और 3 1/2 को। सो कन्वर्ट 60 1/4, 60 1/4 कितना हो गया, 6 4 जा 24 और 1 हो गया 25। सो 6 4 जार 24, 240, उसमें ऐड करना है, 241 हुआ, सॉरी 241 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसे डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा। देखो एक और तरीका ऐसे करने का, हमें पता है 1/4 मतलब क्या होता है, 0.25 होता है ना, तो सीधे सीधा आप 60 प्लस इसे लिख सकते हो 0.25, तो ये हो जाएगा 60.25। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, इसे डिवाइड करोगे तो भी आपका ये आएगा। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड क्या है 3 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, सो 3 प्लस 0.5 इज इक्वल टू क्या हो गया 3.5। अब आप 60.25 को डिवाइड कर दो 3.5 से। जब आप इसे डिवाइड करोगे अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी आपकी 17.214। तो आंसर क्या हो गया, यहाँ हमने 3 डेसिमल तक लिया, तो एक ये है आपका आंसर। और ये क्या हो गया, फर्स्ट वाले का जो आपने डिवाइड किया था इसका आंसर आया था 2.5। क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। हमें मल्टीप्लाई में क्या चाहिए 2.4। देखो आप ऐसा नंबर सोचो जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 हो। तो हमें पता है एक तो 12 2 जार 24 होता है, और दूसरा कितना होता है 6 4 जार 24 होता है, और 8 3 जार 24 होता है। हमें 1 नंबर के बाद पॉइंट चाहिए, ठीक है 2.5 आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप 1.2 एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाए। यहाँ भी किसी भी साइड आप एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ भी किसी की साइड आप एक नंबर बाद पॉइंट लगा दो, तो आपका आंसर 2.4 हो जाएगा। कोई भी आप लिख सकते हो यहाँ पे 1.2 मल्टीप्लाई 2, और दूसरा आप लिख सकते हो 0.6 मल्टीप्लाई 4। सिमिलर 145। अब 145 किन नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक तो हो जाएगा, देखो आप जब 140, एक होता है 29 5 जार होता है 145, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए 14.5, तो यहाँ पे एक नंबर बाद आप पॉइंट लगा दो, तो यहाँ 14.5 हो गया। तो एक तो हो गया 2.9 इंटू 5, ठीक है। एक आप क्या लिख सकते हो 0.5 इंटू 29, इसी को आगे पीछे करके लिख सकते हो तो भी आपका आंसर सही है। एक और आप क्या कर सकते हो, देखो 145 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1450 आ गया। हमें क्या चाहिए 14.5, मतलब 2 नंबर के बाद पॉइंट चाहिए। तो अगर हम यहाँ किसी भी नंबर में 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दें, 1.45 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 14.5 आएगा। तो एक आंसर 1.45 इंटू 10 इज इक्वल टू भी आपका 14.5 होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द फॉलोइंग क्वोशिएंट गिवन द 756 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 21। हमें दिया है अगर हम 756 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 21 आएगा। देखो क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, यहाँ पे भी वही लिखा है 756, यहाँ पे भी, यहाँ भी एक नंबर बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक नंबर बाद पॉइंट है। मतलब न्यूमिनेटर में भी आपका 1 नंबर के बाद डेसिमल है, और डिनोमिनेटर में जब दोनों में डेसिमल सेम नंबर के बाद है तो आपका जो डेसिमल है जो लेफ्ट साइड में आपका मूव होता है तो वो क्या हो जाएगा 0 स्पेस मूव होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में सेम सेम है तो कोई स्पेस मूव नहीं होगा, तो आंसर 21 ही आएगा। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में भी देखो यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ भी 2 के बाद डेसिमल है, नंबर्स वही है सेम, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, मूव क्या होगा लेफ्ट 0 स्पेस, तो यहाँ पे भी आपका आंसर 21 होगा। थर्ड वाले में आप देखो न्यूमिनेटर में कोई डेसिमल नहीं है, डिनोमिनेटर में 2 पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो डेसिमल है वो राइट स्टेप में होगा मूव, ठीक है। अगर आपको कैसे फाइंड करना है, आपको क्या करना है न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर के डेसिमल फाइंड करना। जैसे न्यूमिनेटर में कोई डेसिमल नहीं है, डिनोमिनेटर में जो 2 है तो -2, जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आपको किस तरफ जाना है, राइट साइड जाना है, और जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आपको लेफ्ट साइड जाना है। तो आप क्या करोगे, मूव राइट साइड लोगे स्टेप, तो ये हो जाएगा 2100। अब यहाँ पे देखो 75.6 और 360,
यहाँ पे न्यूमिनेटर में आपके कितने डेसिमल के हैं 1, और डिनोमिनेटर में कोई डेसिमल नहीं है, तो फिर ये क्या आ गया 1 आ गया। तो 1 आप किस तरफ मूव करोगे, आप 1 पॉइंट मूव करोगे, इसका 1 स्पेस पे आप मूव करोगे। लेकिन यहाँ पे देखो 36 की जगह 360 है, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 2 स्पेस में मूव करके इसका आंसर होगा 0.21 से। लास्ट वाला क्या है, देखो न्यूमिनेटर में कोई डेसिमल नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो 0 - 1, तो ये हो गया आपका आंसर 1। लेकिन यहाँ पे इनने क्या किया है, न्यूमिनेटर में एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया है। एक जीरो एक्स्ट्रा करने से आपका क्या हो गया, जो राइट मूव होगा वो कितना हो जाएगा, एक मूव होना था जो, वो 2 मूव हो जाएंगे, ठीक है, 2100 हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है आपका इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी देखो 2 के बाद मूव है, यहाँ पे भी 2 के बाद मूव है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इसमें भी 21 होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। स्टूडेंट आज हम करेंगे पेज नंबर 94 का क्वेश्चन नंबर 9। ये है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4, जो आपकी बुक गणित प्रकाश है उसके पार्ट 2 का ये चैप्टर है। सो क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग सेल इफ ईच सेल रिप्रेजेंट a डिवाइडेड बाय b। मीन्स ये जो वैल्यू गिवन है ये a की वैल्यू है, यहाँ पे एरो लगा है, और ये सारी वैल्यू b की है। यहाँ पे जो आंसर है उसमें a को डिवाइड करा है b से, वो आंसर आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो नंबर वही है, यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया तो ये 0.41 हो जाएगा। यहाँ पे 3 के बाद 0.041 होगा, और यहाँ पे देखो कोई भी आपका पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो एक जीरो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो आपका जो आंसर होगा ना 41, इसमें एक जीरो और ऐड हो जाएगा। सिमिलर आपका ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 4.1 है, यहाँ पे गिवन है 4.1, ठीक है, जब आपने 3.7 से डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम कहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट वाले में जब आप डिवाइड करोगे तो 1517 को 3.7 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 410, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 41, ये 4.1 है, ये क्या हो जाएगा 2 नंबर बाद चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4100, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है। अब देखो जो थर्ड वाला ये आपको दिया है 0.37, यहाँ 3.7 से डिवाइड कर रहे हैं 0.37, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 नंबर के बाद आपका डेसिमल गिवन है ही, तो यहाँ पे जो आपको आंसर था ये 410, एक नंबर के लिए डेसिमल में तो 410 आ गया था, अगर 2 है तो एक जीरो और ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या था 41 था, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो एक जीरो और ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 4.1 है, तो 4.1 का क्या हो जाएगा, जब ये डेसिमल एक प्लेस और यहाँ पे जाएगा तो ये 41.0, या फिर आप इसे 41 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल कहाँ जाएगा आपका, एक नंबर और खिसक जाएगा, क्योंकि यहाँ एक के लिए तो यहाँ है, यहाँ 2 है, तो एक और इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.1, और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा आपका एक जीरो और है, तो ये हो जाएगा 41,000। अब यहाँ पे क्या करा है इन्हें 0.037, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो एक जीरो ऐड हो गया ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाले में 41,000, 3 जीरो हो जाएंगे, यहाँ 2 जीरोज हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 41, एक जीरो हो गया, फिर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये पॉइंट और आगे चला जाएगा तो ये 41 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगे। अब 370 से आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 37 से किया था तो 41, 37 से किया था तो एक जीरो लग गया, तो ये 4.1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.41 हो जाएगा। इसमें से देख देख के आप आंसर लिख दो, एक एक पॉइंट आपका डेसिमल खिसकाते जाओ। ये क्या हो जाएगा 0.0041, और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक डेसिमल यहाँ से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 41। क्वेश्चन नंबर 10। सो 10 है, यूजिंग द डिजिट्स 2 4 5 8 एंड 0 फिलिंग द बॉक्सेस, हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले। मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 100 और आपके 10th प्लेस हैं इस पर हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर्स पुट करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर आप पुट करोगे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ देखो यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए आपके करना है, जो लार्जेस्ट प्लेस है उसे आपको 100 या 10th प्लेस पे रखना है, तो 100 प्लेस ये है और यहाँ पे ये वाला प्लेस है, ठीक है। इन पे अगर आप लार्जेस्ट वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर क्या है, मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे आप रख सकते हो, क्या पुट कर सकते हो आप लार्जेस्ट के लिए, यहाँ पे आप पुट करोगे, यहाँ पे आप 8
282.0 और इंटू 5.4। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 5.4 तो आपका आंसर क्या है, मैक्सिमम होगा। अब मिनिमम के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे रखनी पड़ेंगी मिनिमम वैल्यूज़। सो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, देखो अगर आपने यहाँ पे 0.2 कर दिया तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई ना। अब यहाँ पे आप मिनिमम से जाओ, मिनिमम और क्या है आपके पास 458, तो यहाँ पे आप लिख दो 45.8। ठीक है। प्रोडक्ट ग्रेटर देन 150, प्रोडक्ट 150 से क्या हो आपका ज़्यादा हो, तो हमें पता है 24/8 का क्या होता है आपका 196 होता है। तो हम क्या करेंगे 150, हमें कितने से ज़्यादा चाहिए 150 से, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 24 इंटू 8, यहाँ पे आप लगा दो 0.0, यहाँ पे लगा दो 0.5, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 150। नियरेस्ट 100 आपको अगर चाहिए तो नियरेस्ट 100 के लिए आप क्या करोगे 24 जा 5 जा 100 होता है, तो 20 के समथिंग आपको लेना पड़ेगा। तो 25.5 इंटू अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4.8 से, तो ये किसके पास आ जाएगा नियरेस्ट 100। देखो ये आपको खुद सोच के करने पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा प्रोडक्ट नियरेस्ट टू 5 के नियरेस्ट कैसे आएगा प्रोडक्ट, ये वो तो जब आप 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे छोटे से छोटे नंबर से, तो यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10, तो ये अगर आप 45.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 9.16, तो ये नियरेस्ट 5 हो जाएगा। स्टूडेंट आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ये है चैप्टर नंबर 4 गणित प्रकाश पार्ट 2 का ये चैप्टर है। सो क्वेश्चन 1 है शॉर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया। जैसे क्वेश्चन है सबसे पहले आप इनकी वैल्यू फाइंड कर लो। जब आप 245.05 को मल्टीप्लाई करोगे से, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी क्यों 230.9। ठीक है। उसके बाद जब आप सेकेंड वाला बी वाला इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1.960, ये आपको करके रखना है। ठीक है। 1.960, 245.05 को जब आप 7.9682 से आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 30, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा आपका 30.6, क्योंकि ये आगे और भी रिपीट हो जाएगा 6। सिमिलर आप जब इसको डिवाइड करोगे डी वाले को, तो आपका आंसर आ जाएगा 260 के समथिंग आपका आंसर होगा। और ये वाली वैल्यू आपको गिवन है सिंगल, और ये भी सिंगल वैल्यू गिवन है, तो आपको हमें हॉटेस्ट ऑर्डर देना है। तो सबसे पहले क्या हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई आपकी एफ़, तो सबसे पहले आप लिख दोगे एफ़। एफ़ के बाद क्या है आपका, एफ़ के बाद देखो वैल्यू है आपकी ए बी सी, सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 30.6। इसके बाद देखो 30.6 सी वैल्यू आ रही है आपकी। ठीक है। फिर ये 230 समथिंग ए आ गया, 230 के बाद आपका क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है आपका ई 245। ठीक है। ई के बाद आ रहा है डी 260। ठीक है। और ये लास्ट आपकी वैल्यू 1960 बी, ये फाइनल इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा।